जीरो के बराबर कर दे बहुपद का शून्य कहता है ना। जैसे आप लोग को उस दिन बताए थे, याद है ना, 2x - 6 है ना, तो इसका शून्य क्या होगा, मतलब x के जगह क्या रखेंगे, इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 या कितना हो जाएगा, 6 - 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये जो 3 है चर का मान, इस बहुपद का क्या हो गया, शून्य हो गया। अब इसको निकालने के लिए आपको बताए थे कि सोचने के लिए नहीं, कि इसको जब भी किसी भी बहुपद का जब शून्य निकालना उसको बराबर कर देना है 0, है ना। और जब 0 कर देंगे 2x - 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो x बराबर 6/2 है ना, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो गया 3। मतलब कि x के जगह 3 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। और यही जो 3 निकला है ना, यही इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। आपको बताए थे कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। सबसे पहला काम, अगर किसी भी बहुपद का शून्य निकालना है तो उस बहुपद को 0 के बराबर करो। क्या करना है, 0 के बराबर, क्योंकि 0 से निकालेंगे, शून्य निकालेंगे तो किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर। जब इसको 0 के बराबर कर देंगे, x² + 7x + 10 बराबर क्या हो गया, 9th में ये भी पढ़े आप लोग। अब क्या करते हैं हम लोग, बोलिए। तो फर्स्ट टर्म को, मतलब मान लीजिए यहाँ पे a जो है ना, यहाँ नहीं कुछ तो कितना है, 1 है। अब b कितना है, 7 है। और c कितना है, 10। ये जानते हैं ना, ये जानते हैं ना, जो x² का गुणांक होता है वो a कहलाता है, जो x का गुणांक होता है वो b कहलाता है, जो x पावर 0 का गुणांक होता है वो क्या कहलाता है, c कहलाता है। मतलब जिसमें x उक्स नहीं रहता है, चर नहीं रहता है, वो क्या होता है, c होता है। जानते हैं ना। तो पहला काम जो है ना, a को c से गुणा करेंगे। a को c से गुणा करेंगे, a के जगह में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 एकम कितना हो जाएगा, 10। और 10 का गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, है ना, और तोड़ के 20 वाला पुराना, तोड़ के क्या करना है, 10 को तोड़ के 20 वाला पुराना है। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो गया। तो 5 2 7 हो गया। जो दो संख्या को जोड़ करके घटा करके आप 20 वाला टर्म पुरा रहे हैं, है ना। जैसे कि 2 और 5 से आप 20 वाला 7 पुरा रहे हैं, तो ये दोनों को गुना करने के बाद भी हमारा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, लास्ट वाला आना चाहिए। मतलब जोड़ के ये आना चाहिए 20 वाला, जोड़ या घटा करके 20 वाला आना चाहिए, और गुना करके जो है c वाला टर्म आना चाहिए, लास्ट वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² + 2x + 5x प्लस कितना, 10 बराबर 0। अब x हम ले लिए कॉमन, यहाँ तो 2x है ना, x गुना x है ना, तो 1 ठो ले लिए तो 1 ठो बच गया, है ना। अब प्लस यहाँ पे 2 बचा, अब प्लस यहाँ पे, अब देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पे, 5 दूनी 10 है ना, इसके अंदर 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना 2 है ना, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, बराबर 0। अब समझिए, यहाँ सुनिए, मतलब यहाँ जो आया है ना x + 2, यहाँ भी आना चाहिए, आया तो ये जो यहाँ जो आया वही यहाँ आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बाहर है उसको अंदर कर दीजिए, x + 5 लिख दीजिए, है ना, और ये दोनों में किसी एक को लिख दीजिए, x + 2 बराबर कितना हो गया, 0। अब x प्लस, ये सबको 0 के बराबर करें, x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, -5, x बराबर -5। अब इसको भी करेंगे, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, -2। ये जो है -5 और -2, -5 को यहाँ पे रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, -2 को भी रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे रखे तो -5 बचे 25, माइनस प्लस हो जाएगा, 25 अब प्लस 7 बचे 35, -35 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 35, क्योंकि 5 माइनस है, 7 बचे 35, प्लस माइनस हो जाएगा, अब प्लस 10 हो गया, तो 25 10 35 क्या हो गया, 0 हो गया, ये हो गया ना। अब देखिए उसको भी रखिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, अब प्लस कितना हो जाएगा 10, 10 4 14, 14 में 14 गया, कितना हो गया 0। ये देखना जरूरी था, ठीक है। ये शून्य है, x बराबर -5 और x बराबर -2, इस बहुपद का, द्विघात बहुपद का क्या है, शून्य, क्या है, शून्य। अब
इसको उतारिए, फिर इसके बारे में संबंध से स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या 0। और मेरा शून्य क्या निकला है, एक बार -5 निकला है, एक बार -2 निकला है, ये हमारा दो शून्य है। और यहाँ गुणांक कौन है, a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 7 है, और c बराबर कितना है 10। ये आपका गुणांक हो गया और ये आपका क्या हो गया शून्य हो गया। ये आपका गुणांक हो गया, ये आपका क्या हो गया शून्य। तो उसी दोनों शून्य और गुणांक के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वही हम लोग देखें। शून्यकों का योगफल, पहले ही क्या है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। क्या शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। देखिए क्या ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं। शून्यकों का योगफल, शून्य का हमारा एक बार -5 है, एक बार -2, मतलब कि -5 प्लस -2 है ना। शून्यकों का योगफल मतलब जोड़ दिए और बराबर माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस दे दिए। b कितना है 7, सिर्फ 7 गुणांक को लेना है, और बट्टा a में क्या है नहीं कुछ तो कितना है 1 है ना। तो यहाँ पे -5 प्लस -2 बराबर -7, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है ना। -2 और -5 तो कितना हो गया -2 -5 -7, इधर भी -7, दोनों तरफ बराबर हुआ। मतलब कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। ये ध्यान में रखना होगा आपको, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। अब दूसरा रिलेशन है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है -5 गुना -2 बराबर c कितना है आपका, c कितना है 10 बट्टा a मतलब 1 है ना। अब माइनस क्या हो गया प्लस, 5 दूनी कितना हो गया 10, इधर भी 10, इधर भी क्या हो गया 10 हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a और शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। इस जगह से लिखिए, एक नंबर का एक नंबर चलिए लिखिए, नहीं पहले देखिए ठीक है। शून्य निकालना है तो इसको बराबर कर देना है किसके, शून्य 0 के बराबर कर देंगे। 8 को तोड़ेंगे तो 20 वाला पुराएंगे। 8 को तोड़िए तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, मतलब कि अगर 4 में हम 2 घटा देंगे तो 2 मिलेगा ना, लेकिन माइनस में लाना है। देखिए यहाँ पे 4 और 2 से हम क्या बना रहे हैं 2 बना रहे हैं, मतलब 4 में 2 वो तो समझते हैं, सबको समझने दीजिए ना, है ना। पहले सुनिए, 4 से 2 बनाना, 4 और 2 से क्या बनाना 2। इतना समझ में आया कि 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस में लाना है ना, तो बड़ा में माइनस कर देना, छोटा में क्या कर देना है प्लस कर देना। बड़ा में माइनस, छोटा में प्लस कर देना। अब समझ में आया कि ये माइनस प्लस वाला x² -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। देखिएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8, गुना करके ये वाला आया ना, है ना, और जोड़ घटा करके 20 वाला फूट गया। तो x लेंगे कॉमन, तो x बचेगा -4 होगा। अब प्लस यहाँ पे देंगे 2, क्या लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या x 4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 2 बाहर वाला को अंदर कर दिए, ये दोनों में एक को लेंगे, x -4 बराबर क्या 0। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना -2, x बराबर -2, मतलब कि जो अल्फा बराबर हो गया -2 है ना। और x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 4, मतलब बीटा बराबर क्या हो गया आपका 4। और जांच करना है, संबंध का जांच करना है, तो क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a है ना। तो मतलब कि शून्यकों का योगफल -2 प्लस 4 बराबर -b। b में क्या है बोलिए, ये a है ये b है, तो b में क्या है -2 है, क्या है -2, और a में क्या है नहीं कुछ तो कितना है 1, तो 4 में 2 घटाइए कितना होगा 2, और माइनस प्लस 2 इधर हो गया। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल तो सी बाय ए सुनो को गुणनफल मतलब कि पहला सुनिए -2 और गुना क्या 4 बराबर सी क्या है बोलिए -8 बटा ए तो नहीं कुछ तो एक के जगह क्या है 1 है तो 4 दूनी -8 बराबर इधर भी -8 तो मान लीजिए हिंदी के जगह नहीं लिखिए हिंदी ये नहीं लिखना चाहते सुनिए को अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए अल्फा गुना बीटा बराबर c बाय ए इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको उतारिए -b बाय ए c बाय ए अब इसमें आइए 4s² - 4s + 1 का शून्य निकालना और जांच करना है तो शून्य निकालना है तो बराबर शून्य कर देना है शून्य निकालने के लिए बराबर क्या करना पड़ता है शून्य देना पड़ता है। अब इसको इससे गुना करेंगे 4 एकम ए को सी से गुना करेंगे 4 एकम 4 एकम 4 और 2 दूनी कितना होता है 4 होता है 2 और 2 से 4 को उड़ा सकते हैं जोड़ करके लेकिन -4 लाना है तो दोनों में क्या देना है -2 -4 और गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 + 4 में आ जाएगा 2 दूनी 4 -+ 4 अब देखिए 4s² है ना -2s फिर -2s + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 ठीक है। अब यहाँ 4s है ना तो 2s कॉमन ले लीजिए 2s कॉमन लेंगे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है s यहाँ भी है s यहाँ भी है तो 2s कॉमन लिए तो बचा कितना 2s बचा 2 दूनी 4 s गुना s² माइनस 2s ले लिए तो इसके जगह कितना 1 अब माइनस यहाँ पे देखिए अगर 1 कॉमन लेंगे क्योंकि बचाना है देखिए 2s - 1 2s + 1 है ना तो इसको बचाना है तो माइनस तो 2s है ना अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 एकम 1 बराबर क्या हो जाएगा s और 5 में कोई फर्क है सर वो 25 लग रहा है चलो भाई थोड़ा सा s बना लेते इसका बात छोड़िए सर ऐसे थोड़ा सा s को डांस करा देते हुआ ना अब अरे समझो बात हम बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं ना तो यहाँ देखिए इसको और इसको अंदर कर लीजिए 2s - 1 है ना और उसके बाद ये दोनों में कोई 2s - 1 है ना अब बराबर क्या हो गया 0 है ना 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 बट्टा क्या हो जाएगा 0 2s बराबर क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए है ना s बराबर कितना ले 1/2 उसके बाद 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा s बराबर 1/2 अब जांच करना है जांच घर लेके जाइए जांच घर अल्फा प्लस बीटा -b बाय ए चलो बताओ अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 बी क्या है बोलिए -4 बी क्या है -4 ये वाला माइनस फॉर्मूला से और यहाँ पे -4 अब बटा ए में क्या है 4 प्लस 4 है तो यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 आधा कितना होता है आधा 4 बट्टा माइनस प्लस हो गया 4/4 ये कट गया कितना 1 बराबर कितना हो गया 1 इसको क्या जोड़ोगे तुम 1/2 आधा ये होता है सीधा 1 इधर 4/4 तो 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा देखना किसको देखना है अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c बाय ए है ना तो शून्यकों का गुणनफल 1/2 गुना 1/2 और c में क्या है बोलिए 1 है और a में क्या है आपका 4 है तो 1 गुना 1 तो 1 2 दूनी कितना हो गया 4 1 बट्टा कितना हो गया 4 तो वही है उतारिए हो गया फास्टर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x पावर 2 है यहाँ x पावर 0 है x पावर 1 है तो पहले अवरोही क्रम में सजा दीजिए है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए तो मतलब 6x² पहले आएगा ये -7x को पहले उतारेंगे ये -3 बाद में चले जाएगा बराबर 0 पर थोड़ा सजा देना अल्टर करके देगा वो उसको क्या कर देना है सजा देना तो फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे 6 कितना हो जाएगा 18 है ना तो 18 को करिएगा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 अब यहीं से काम हो रहा है 9 और 2 से कितना 7 पुरा सकते हैं ना 9 में 2 घटाएंगे 9 में 2 घटाएंगे कितना होगा 7 होगा लेकिन माइनस लाना है तो बड़ा में माइनस छोटा में प्लस है ना तो हो जाएगा 7 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर क्या हो गया 0 यहाँ 3x कॉमन 3 यहाँ भी है 3 यहाँ 3 दूनी 6 3 दिया 9 3 ले लिए कॉमन x यहाँ x यहाँ ऐसे ले लिए तो 3 दूनी 6 ऐसे हो गया -3 दिया 9 x तो बाहर ले ही लिए
अब प्लस कितना ले लेना, 1 कॉमन ले लेना, 2x अब प्लस माइनस क्या हो जाए माइनस, माइनस 3 एकम 3 बराबर क्या हो गया 0। यही पे थोड़ा सा नीचे, और इसको अंदर कर दीजिए, 3x प्लस 1 और इसको ये दोनों में कोई एक ले लीजिए, 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3, x बराबर माइनस 1/3 मतलब अल्फा बराबर माइनस 1/3। अब यहाँ पे आइए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर 3 बट्टे क्या हो जाएगा 2, मतलब बीटा बराबर 3 बट्टे कितना हो गया 2। जांच करना है, जांच कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो अल्फा कितना है माइनस 1/3, माइनस 1/3 प्लस बीटा कितना है 3 बट्टे कितना है 2 है, बराबर माइनस दे दिए, बी के जगह क्या है बोलिए, तो बी के जगह में माइनस 7 क्या है माइनस 7 और ए के जगह में क्या है 6 है ना। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 6 होगा, 6 को 3 से भाग दीजिए 2 एकम 2 माइनस 2 प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 7 कितना 6, तो 9 में 2 घटा ये कितना 7/6 और यहाँ भी 7/6 हो गया। उसके बाद इधर कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा, इधर कर देते हैं, शून्य का होगा गुणनफल बराबर c बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय, अल्फा कितना है माइनस 1/3 गुना बीटा कितना है 3/2 और c कितना है बोलिए, यहाँ पे c कितना है माइनस 3 ए कितना है बोलिए, तो ए कितना है 6, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 3 एकम 3 माइनस 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर माइनस 3/6, काट भी सकते हैं 3 एकम 3 दूनी 6 जब है ना, रहने दो, चलिए उतारिए इसको। अगर शून्य निकालना है तो बराबर क्या करना है शून्य 4u² प्लस 8u बराबर क्या कर देंगे 0। देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, u यहाँ भी, u यहाँ भी है, का है बीच वाला तो नहीं, बीच वाला तो है ही ना, है ना, सी है ही ना, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 4u कॉमन ले लीजिए तो बचेगा u, अब प्लस 4 दूनी 8, u तो ले ही लिए बराबर 0, तो इसको 4u बराबर 0, u बराबर 0/4, तो u बराबर क्या हो गया 0, मतलब अल्फा बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया -2, तो बीटा बराबर हो गया -2। जांच करना है ना, क्या करना है जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बाय ए, तो अल्फा कितना है भाइयों 0, बीटा कितना है -2, अब माइनस बी क्या है बी में क्या है 8 है और ए में कितना है 4 है, तो माइनस प्लस -2 और 4 दूनी कितना हो गया 8, -2 इधर भी आ गया, -2 इधर भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा c बाय ए, तो अल्फा कितना है बोलो 0 गुना बीटा -2 बराबर c तो है नहीं, तो c बराबर क्या लेंगे 0, अब बट्टा ए में कितना है 4 ले लीजिए, 0 कुछ भी 0 हो गया, उतारिए। -15 इसका शून्य निकालना है, तो शून्य निकालना है t² -15, तो बराबर क्या कर देना है 0, शून्य निकालने के लिए बराबर 0, तो t² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो उधर चले जाएगा 15, तो t बराबर क्या हो जाएगा रूट में चले जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा रूट में बदल जाएगा, जब भी रूट चलेगा एक बार प्लस में एक बार माइनस, जब भी रूट में आएगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, t बराबर एक बार अल्फा बराबर बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं अल्फा बराबर √15 बोल सकते हैं, और एक बार बीटा बराबर क्या बोलते हैं -√15, एक बार प्लस में ले लिए एक बार माइनस में। जांच करना है, जांच कर लीजिए, जांच करना है अल्फा इंटू बीटा, पहले प्लस कर देते, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए, तो अब अल्फा क्या है बोलिए, अल्फा है +√15 क्या, अब प्लस बीटा क्या है -√15, अब माइनस दे दीजिए, बी में क्या है ये तो सी है, बी है क्या यहाँ पे, बी गायब है मतलब 0, ए कितना है 1, बी नहीं है, जो x का गुणांक होता है वो b होता है, यहाँ t का गुणांक कोई है नहीं,
तो यहाँ देखिए एक बार प्लस में √15 माइनस √15 बराबर 0, तो ये कट के 0, 0 बराबर क्या हो गया 0। शून्यों का योग फल हो गया है ना, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a, अल्फा इंटू बीटा सुनिए √15 गुना माइनस √15, ध्यान दो भाइयों इधर c कितना है बोलिए, सी है 0 c -15 है, देख लो यही दिक्कत है, वो सी -15 a कितना है 1 है, 15 कितना होता है प्लस माइनस माइनस 225 होता है, क्या होता है 225 होता है -15, और 225 का वर्गमूल -15 बराबर -15। चलिए फास्ट और ये है 0 करना है बराबर 0 करना है, 0 कर दीजिए बराबर 0 निकालना है, 0 कर दीजिए। 4 तिया कितना हो गया 12, अब 12 को तोड़ के 20 वाला पुराना है, 12 को तोड़ के 1 पुराना, कितना है यहाँ पे 1 है, क्या है 1, तो यहाँ पे 12 तोड़िएगा तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 4 और 3 से 1 पुर जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, माइनस में लाना है तो बड़ा में माइनस दे दीजिए, 4 में माइनस, 3 में क्या कर दीजिए प्लस, x से जोड़ दिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0, तो x से यहाँ भी x से यहाँ भी और कुछ कॉमन नहीं है, तो बचेगा यहाँ 3x माइनस 4 बचेगा, और प्लस यहाँ पे एक कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 4 बराबर कितना 0, कुछ कॉमन नहीं है तो कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको अंदर कर दीजिए x प्लस 1 और इसको 3x माइनस 4 बराबर क्या कर देंगे 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -1, मतलब अल्फा बराबर -1। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर 4/3, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, बीटा बराबर 4/3। थोड़ा आज स्पीड चल रहे हैं है ना, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, ये पढ़ा हुआ भी आसान भी है। जांच करना है तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा क्या है -1 है, प्लस बीटा क्या है 4/3 है, बराबर माइनस दे दीजिए b में क्या है बोलिए 1 है, -1 है तो -1 दे दीजिए, a में क्या है बोलिए 3 दे दीजिए, ठीक है। नहीं कुछ तो 1 ले लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 भागा 1 तो 3 -3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 3 1 गुना 4 तो 4 बराबर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3, 4 में 3 घटे कितना 1/3 बराबर कितना 1/3, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। इधर कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, शून्यों का गुणनफल c बाय a, शून्यों का गुणन -1 गुना क्या है बोलो 4/3 बराबर c में क्या है बोलिए, c में कितना -4 है, साइन को भी लेना -4 है c में, और a में क्या है बोलिए 3 है, तो 4 एकम कितना हो गया -4/3 बराबर -4/3, उड़ा दीजिए, क्या है उड़ाइए जो संध्या में लिए हो गया।